विषय है राष्ट्र के जागरण का समय आ गया है और इस विषय को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या मौजूद हैं। गायत्री परिवार का ये शताब्दी समारोह है। वंदनीय माता जी का गायत्री परिवार में अखंड ज्योति का ये शताब्दी समारोह 2026 से शुरू हो रहा है और उसको लेकर के एक मिशन के साथ में गायत्री परिवार आगे बढ़ रहा है और इस मिशन पर गायत्री परिवार के देश और विदेश में फैले जो लाखों स्वयंसेवक हैं उनकी सबकी दृष्टि इस पर लगी हुई है। चिन्मय जी से बात करते हैं। चिन्मय जी, मेरा पहला आपसे प्रश्न यही है कि ये जो शताब्दी वर्ष का आपने सोचा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सबसे अहम भाव क्या है जो आप चाहते हैं शताब्दी वर्ष के जरिए आप देश और दुनिया में प्रसारित कर सकें, उसको प्रचारित कर सकें? एक तो क्या है कि हम लोगों के जीवन की सबसे मूल्यवान घड़ी है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष। और इस अवधि को, इस समय को, इस पायदान को हम लोग मात्र उत्सव की दृष्टि से नहीं ले रहे हैं। आयोजन आते हैं, चले जाते हैं। गुरुदेव ने इसको आंदोलन के रूप में स्थापित किया और आंदोलन का अर्थ सड़कों पर करने वाला आंदोलन नहीं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाला आंदोलन। वो आंदोलन जिसमें व्यक्ति के बदले हुए जीवन को देखकर अनेकों लोग अपने जीवन को बदलते हैं। और गायत्री परिवार वर्षों से उन्हीं तरह के व्यक्तित्वों के लिए जाना जाता रहा। तो हमने मूल में तो साधना की आहुति को ही रखा है, जिसके कारण पूज्य गुरुदेव का ये गायत्री परिवार खड़ा हो पाया। पर साथ में उन संकल्पों को रखा है जिसके माध्यम से भारत का, समाज का, राष्ट्र का, युग का जागरण संभव है। और उन ग्रहणों को पहले हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज भारत के गौरवशाली भविष्य और भारत की एक गौरवशाली परंपरा के ऊपर ग्रहण लगा करके बैठे हैं। उसमें से एक जो आज के संकल्प का उद्देश्य था वो व्यसन था। एक बहुत बड़ा तबका वो है जिसको लोग परेशान होते हुए देखते तो हैं, पर कोई उससे चेहरा फेर लेता है, कोई उससे दूर चला जाता है या कोई निंदा करके शांत हो जाता है। पर वो लोग भी तो इसी समाज का हिस्सा है। तो हम चाहते हैं कि उस दुर्दशा को दूर करने के लिए हर व्यक्ति एक संकल्प को लेकर के आ गया है। व्यक्ति के व्यसन की ऊर्जा को सृजन में लगाना है। चिन्मय जी, ये जो शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है, पूरे देश और दुनिया में गायत्री परिवार के जो स्वयंसेवक हैं, जो आराधक हैं, भक्त हैं, वो इससे कैसे, इसके कार्यक्रमों से कैसे अपने आप को जोड़ सकेंगे? उनके लिए ऐसा क्या है जो उनके लिए जो आप जो बताएँ और उनके उनके लिए जो उनके काम का हो जिससे वो अपने आप को कनेक्ट करें? क्या-क्या ऐसा होने जा रहा है आने वाले वर्षों में इस शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत? ये जो शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है, इसको एक तो हम लोगों ने एक वर्ष में लिया नहीं। हमने सोचा कि पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष की तप साधना करी 1926 से शुरू करके। महापुरुष चरण। महापुरुष चरण 24 गायत्री के महापुरुष चरण जो इस युग की प्रचंडतम तपस्या है। और उसके आधार पर गायत्री परिवार, उसके आधार पर विचार क्रांति अभियान, उसके आधार पर युग निर्माण योजना का अभिनव संकल्प पूर्ण हुआ। तो इतने बड़े कार्य को हम लोग एक वर्ष में और एक आयोजन में समेट नहीं सकते। तो हम लोगों ने इसको भी 24 वर्ष की तप साधना के रूप में लिया। माता पिता अपने बच्चों को इसी रूप में देखते हैं जिस रूप में उनने खड़ा किया। उनने अपने जीवन को साधना तपस्या के साथ शुरू किया और वो यही चाहेंगे कि हम लोग भी उसी जीवन को जिए। अथर्वा के पुत्र दधीची हुए तो दधीची भी तपस्या के रूप में जाने गए। तो हम लोगों ने मूल में ये भाव रखा है कि साधना की आहुतियां अगले वर्ष के कार्यक्रम में लगे। फिर उसके साथ इस कार्यक्रम को हमने 5 वर्ष की श्रृंखला में लिया, जिसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, जो गुरुदेव के 3 आधार हैं। 5 वर्ष की श्रृंखला है पूरी। 5 वर्ष की श्रृंखला है। और उसके बाद फिर जो बाकी के 19 वर्षों हैं, जो 24 वर्षों की श्रृंखला में, उसमें 108 जगहों पे जाकर इस माला को पूर्ण करना है। और उन सारी जगहों पर पहले जाकर के उस जगह की समस्या को जान करके उसके समाधान क्या हो सकते हैं, उसके अनुरूप संकल्प को लेना है। पंजाब की समस्याएं अलग हैं, उत्तराखंड की अलग हैं, पूर्वोत्तर की अलग हैं, दक्षिण भारत की अलग हैं और विदेश की अलग हैं। 80 देशों में गायत्री परिवार है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि एक ही पैरासीटामोल की गोली सभी के लिए नहीं होती है। ये सोचा गया कि उस जगह की समस्या के अनुरूप संकल्प को लिया जाए। तो 108 ऐसी 108 ऐसी जगहें होंगी जहां आप जाकर के
इस तरह के कार्यक्रमों को कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो कार्यक्रम का अर्थ मात्र कार्यक्रम आयोजन नहीं है, जी। कार्यक्रम का मतलब है संकल्प का धारण और उसकी पूर्णाहुति। आपने जो अभी कहा कि 80 देशों में गायत्री परिवार के स्वयंसेवक हैं, शाखाएँ हैं। इस शताब्दी वर्ष में चिन्मय जी लक्ष्य क्या है? कितने परिवार में अभी कितने जन शामिल हैं और आपका लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में किस उसको सीमा तक ले जाने का लक्ष्य है? हर वो व्यक्ति जो अच्छा कार्य कर रहा है हमारी दृष्टि में वो गायत्री परिवार का हिस्सा हुँ, है। हुँ, उसके अंदर अच्छी भावना, अच्छा संकल्प, अच्छे उद्देश्य होने चाहिए। 2 मुख्य कार्यक्रम अगले वर्ष के लिए हैं। हुँ, एक तो जब गुरुदेव की तप साधना के सही अर्थों में 100 वर्ष हो रहे हैं, वसंत पंचमी 2026, उस समय में जितने वो लोग जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में गायत्री परिवार की किसी गतिविधि या संकल्प या कार्यक्रम या संगठन या केंद्र हुँ, उस दायित्व को संभाले हैं, उनके साथ हम लोगों का 4 दिन का हुँ, एक तरीके से संवाद समीक्षा का क्रम है। हुँ, हुँ, ये तय करने के लिए कि किस क्षेत्र के लिए कौन-सी योजना सार्थक रहेगी। और उसके बाद फिर जो अगला वर्ष है, उसके अंत में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग हरिद्वार में करने जा रहे हुँ, हैं और उसको उसी संकल्प के साथ ले रहे हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में साधना रहे, हुँ, राष्ट्र निर्माण के किसी एक संकल्प को लेकर के वो आगे चले हुँ, और गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त अनुशासन में से किसी एक को धारण करने और हुँ, कराने के दायित्व को संभाले। हुँ। ये उत्तर का कार्यक्रम है, इसी तरीके का दक्षिण का, इसी तरीके का पूरब का, इसी तरीके का पश्चिम पश्चिम का। का और उसके बाद फिर केंद्र दिल्ली में। हुँ, तो जिस तरीके से यज्ञ शुरू होता है तो पंचबलियों के साथ शुरू होता है, हुँ, वैसे हुँ, इन पंचाहुतियों के साथ इस कार्य को शुरू करने जा रहा है। उसके बाद फिर वो पूरे विश्व के भ्रमण और 108 स्थानों तक उसको पहुंचाने का क्रम संपन्न किया जाएगा। आपसे बातचीत के क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करना मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूँ। आप हिरोशिमा भी गए हैं, आपने इसको लेकर के कई व्याख्यान भी दिए हैं। जिस तरह से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रहा है चिन्मय जी, आपको क्या लग रहा है, भविष्य क्या है और रास्ता क्या है? जो दुर्घटनाएं हैं उससे तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग धीरे-धीरे करके परिचित हो रहे हैं। हुँ, हुँ, 2 तरह की समस्याएँ जैसा भगवान गीता में कहते हैं कि धूमेन बहती अग्नि यथा दर्शो लेना चाह। हुँ, हुँ, जहाँ आग लगी है वहाँ पर धुआँ भी आएगा। हुँ, तो शुभ के साथ अशुभ है। जो हुँ, शुभ है उससे तो हम लोग सभी परिचित ही हैं हुँ, कि सूचनाओं का आदान-प्रदान सहज हो गया, हुँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। हुँ, हुँ, समस्याएँ जो हैं उससे सही अर्थों में वैज्ञानिक समुदाय भी बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं है। हुँ, हुँ, यदि परिचित होता तो जिस व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, हुँ, जेफरी हिंटन, जिनको हुँ, नोबेल प्राइज़ मिला, हुँ, हुँ, वो अपने पद से त्यागपत्र दे करके इस मुहिम पर नहीं चलते हुँ, हुँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़कर के दुनिया के लिए दूसरा कोई खतरा नहीं हो हुँ। सकता। ही कॉल्ड इट ए थ्रेट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और वो कहने के पीछे वजूद के लिए खतरा है मानव वजूद के। के लिए मानवीय अस्तित्व के लिए खतरा है। और वो हुँ, कहने के पीछे का कारण ये है हुँ, कि एक तरफ आप सोचिए कि 2024 से लेकर 2030 के मध्य में हुँ, 21 ट्रिलियन डॉलर के समझौते हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और सरकारों के मध्य में हुए। भारत की इकोनॉमी अभी 5 ट्रिलियन के करीब जी। पहुंचने के लिए। तो जो मनी एट स्टेक है वो व्यक्ति के, जैसा कभी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले पहले विवेक विवेक खो मर जाता है। जाता है, कृष्ण तो की चेतावनी। कृष्ण की चेतावनी, बस वैसे ही मैं इसको मानता हूँ कि व्यक्ति क्या है कि उस शॉर्ट टर्म गेन के कारण हुँ, उन चीजों को करने में लगा हुआ है। एक तरीके से जैसा कभी मैंने पहले कहा कि भस्मासुर का निर्माण है बिना ये सोचे हुँ। कि इसके माध्यम से हम लोग किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, हानि क्या हो सकती है। भस्मासुर कह रहे हैं आप एआई को, जी। भस्मासुर। भस्मासुर का निर्माण जो है वो इसी भाव के साथ हुआ कि जिसने बनाया उसने सबसे पहले उन्हीं पर प्रयोग करना चाहा। हुँ, तो जो आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम बना तो रहे हैं। हुँ, हुँ, गुरुदेव कहा करते थे, गुरुदेव ने जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की परिभाषा दी तो इतना बढ़िया चिंतन दिया। हुँ, उनने कहा कि विज्ञान विनाश की ओर जाता है यदि उसमें आध्यात्मिक मनोभाव नहीं होता। हुँ, हुँ, परमाणु वही है। हुँ, हम ऊर्जा बनाएंगे कि बम बनाएंगे हमारे ऊपर निर्भर हुँ, करता है। हुँ, हुँ, और आज के समय की समस्या यही है कि व्यक्ति वही वेपन्स है, गलत हाथ में चले जाएं तो मास डिस्ट्रक्शन कर हुँ, देते हैं। हुँ, हमने जितनी मेहनत यंत्र को बनाने पर करी है उतनी यंत्र को चलाने वाले पर नहीं हुँ, करी। हुँ, घोड़ा अच्छा है पर घुड़सवार थोड़ा कमजोर है। हुँ, हुँ, तो घुड़सवार को मजबूत करने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम, हुँ, हाउ वी आर कंट्रोलिंग इट इज ए इशू। हुँ, वो आचार्य शंकर का बहुत प्रसिद्ध घटनाक्रम आता है कि किसान भैंसे को लेके जा रहा था। उनने कहा किसान भैंसे को ले जा रहा है कि भैंसा किसान को हुँ, ले जा रहा है। हुँ, बोले अरे साहब किसान ही भैंसे को ले जा रहा है। हुँ, उनने आगे चल के रस्सी छोड़ दी, किसान भैंस के पीछे भागा।
बोले अब कौन किसको ले जा रहा है। हम्म, वैसे ही टेक्नोलॉजी को बनाया हमने, पर उस पे हमसे ज्यादा कोई डिपेंडेंट नहीं है। हमारे जीवन की छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीज को आज टेक्नोलॉजी ही कंट्रोल कर रही है। हम्म, तो जो समस्या है वो मात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण की नहीं है, यदि उसके ऊपर सम्यक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं बनी। जो हमारी चुनौती है वो इस चीज को लेकर के है कि आपको उसके लगता है कि बन जाएगी व्यवस्था नियंत्रण की, मतलब इस भस्मासुर पर कंट्रोल हो सकता है? ये आपको प्रैक्टिकली लगता है, मुमकिन है ऐसा? बिल्कुल, जब देखिए जब ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम का निर्माण शुरू किया, उससे पहले आइंस्टाइन ने इस चुनौती को कहा कि देखिए आप बनाने तो जा रहे हैं, बनाने से पहले उसके नियंत्रण की व्यवस्था को बनाइए। और अल्टीमेटली उसके जो दुष्परिणाम हुए उससे सारी दुनिया परिचित ही है। तो जब परिणाम निकल करके आया तब सब लोग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ गए। तो हम लोगों का भाव ये है कि परिणाम निकले उसके बाद फिर हम कंट्रोल के लिए जाएं, उससे अच्छा है कि परिणाम निकलने से पहले जाएं। और मनुष्य से ज्यादा बढ़कर और कोई बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी अभी धरती पर दूसरा नहीं। तो इतनी समझ तो ईश्वर ने हमें प्रदान की ही है कि यदि हम सही समय पर जागरूक हो जाएं तो समाज को सही दिशा दे पाने की स्थिति में हो सकते हैं। अब से अंतिम अंतिम प्रश्न मेरा एक उत्सुकता को लेकर के है। आजकल टीवी चैनलों पर तमाम खबरें चलती रहती हैं, फला बाबा जी ने ये बयान दे दिया, फला बाबा जी ने ये बयान दे दिया, और उसको लेकर के न्यूज़ बनती है और लंबी महाभारत चलती है। मैं किसी का नाम आपके सामने नहीं लूँगा क्योंकि आप किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, मैंने शुरू से आपको ऑब्जर्व किया है। तो मैं किसी का नाम लिए बगैर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो एक समय आ गया है कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, और उसको लेकर के लंबी महाभारत, क्या अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको लगता है कि किसी एक बड़े बदलाव की या किसी एक बड़े चेंज की आवश्यकता लगती है? आपको कुछ है ऐसा जो खटक रहा है? अध्यात्म का क्षेत्र अभिषेक वैसे बाहर है ही कहाँ, भीतर है। हुँ, बाहर तो जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो संसार ही है। हुँ, अध्यात्म की शुरुआत और अध्यात्म का अंत तो मनुष्य के अंतर्मन में होता है। हुँ, और जो जहाँ तक इस तरीके के समाचारों का प्रश्न है, तो एक बार बड़े प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक गुरुदेव से मिलने आए। जी, उनने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं मीडिया में हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो गुस्सा भड़काते हैं और एक वो जो संवेदना जगाते हैं। हुँ, हुँ, तो बोले व्यक्ति वैसे ही गुस्सा बैठा है, उसको और भड़काने की जरूरत क्या है, हुँ, उसकी संवेदना को जगाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज इंसान का हृदय यदि किसी दृष्टि से कोई स्पर्श कर ले हुँ, तो रात के 12 बजे भी व्यक्ति अच्छा करने के लिए तैयार हो जाता है। हुँ, तो हमारा काम तो क्या है कि उसके अंतःकरण को स्पर्श करना हुँ। है, उसको सनसनियों से भरना नहीं है, उसको संवेदना से भरना है। आपने संदेश भी दे दिया, हेडलाइन भी दे दी है कि सनसनी सनी भरना है, संवेदना से भरना, और शायद मैं नाम लेके पूछता तो भी आप इसी संदेश पर आते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। चिन्मय जी, अपनी बात कहते हुए एआई के बारे में कहा है, जिस तरह से शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम उनके बारे में बताया, और एक सबसे अहम बात जिसको कि मैं आगे कैरी करना चाहूँगा कि सनसनी का नहीं बल्कि ये संवेदना का दौर है और अध्यात्म को भी उसी दिशा में सोचना चाहिए। साथी ऋषभ द्विवेदी के साथ अभिषेक उपाध्याय।